आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं फिर से कक्षा 9th का जो प्रश्नावली है 11.1 का मैं सवाल लेकर के आया हूँ। ये दूसरा सवाल है। सवाल कह रहा है कि दो शंकुओं का व्यास समान है, यानी दो ठे शंकु है। जैसे इस तरह से दो शंकु दिया हुआ है और दोनों शंकुओं का व्यास क्या है? समान है। इस तरह से समान व्यास दिया है और यदि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, ये मान लीजिए ऊंचाई हो जा रहा है और ये तिर्यक ऊंचाई हो जा रहा है, यानी 5 और 4 दिया है के अनुपात में है, तो उसके उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल हल माना माना दो शंकुओं का त्रिज्या बराबर, हम क्या मानेंगे, R1 और R2 मान लेते हैं। ये हो गया। तथा तथा तिर्यक ऊंचाई बराबर L1 और L2 होगा, क्योंकि जब इसकी दो शंकु दिया है तो एक का जो शंकु का जो त्रिज्या है दोनों समान है, तो दो त्रिज्या दिया है तो R1 और R2 हो जाएगा। और तथा तिर्यक ऊंचाई भी दो ठे हो जाएगा, इसका ऊंचाई भी दो ठे हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ। तो अब हमारा ये जो मान है, हम प्रश्नानुसार कह रहा है कि व्यास समान है, इसलिए त्रिज्या भी समान होगा। जब हमारा व्यास समान होगा तो त्रिज्या ऑलरेडी समान होगा, यानी R1 बराबर R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी R1 बराबर R2, यानी ये दोनों समान है। अब कह रहा तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, L1 बटा L2 बराबर L1 का मान कितना दिया है 5 और L2 का मान कितना दिया है 4। इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इधर करके मान ले रहे हैं। तथा L1 बराबर 5 और L2 बराबर 4। इस तरह से हो गया। अब कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये होता है पाई आर एल होता है। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मान लेते हैं हम इसको, और पहले तथा दूसरे, तथा ये मान लीजिए पहले मान लेते हैं, पहले दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई R2L2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अनुपात करेंगे। तो जब इन दोनों का अनुपात करेंगे, लिखेंगे दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पाई R1L1 बटा पाई R2L2 हो जाएगा। अब देखिए, अब करना क्या है कि पाई से तो पाई कट जाएगा, भाई पाई से पाई कट गया। अब बचा कितना, R1L1 बटा R2L2, ये बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब हमको क्या करना है कि सॉरी
क्या हो जाएगा, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे हम इसको मान सकते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया है, ये एरिया दिखा रहा है। तो A1 बटा A2 बराबर हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 5/4, क्योंकि त्रिज्या नहीं दिया ना। तो इस तरह से हमारा जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, πr1 यानी ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ L1 बटा L2। ध्यान दीजिएगा, इसमें R1 R2 दोनों समान है, इसलिए R1 और R2 नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं। क्योंकि ये R1 R2 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों समान है, दोनों ये समान है। तो जब दोनों समान है तो पाई RL1 और L2 सिर्फ ही हम लिखेंगे, तो एक कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, L1 का मान 5 है, L2 का मान कितना है, 4 है। ये दोनों का अनुपात आ गया, लिखेंगे अतः अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 5/4 होगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगला सवाल को भी मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आप तक हमेशा वीडियो पहुंचता रहेगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसके अतिरिक्त यदि मैं जैसे यूट्यूब के अतिरिक्त मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं अपना वीडियो डालता हूँ, उस पे फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा करके हूँ कि आप हमको सपोर्ट करें और हम अच्छा से अच्छा पढ़ाने की काम करें। धन्यवाद।